अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महनूर। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन को हमने लर्न करना है, इनके बारे में पढ़ना है। और ये लेक्चर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बाकी लेक्चर है ताकि वो हमें आसानी से समझ आ जाए। इसके लिए ये लेक्चर का लर्न करना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने हिस्ट्री पढ़ ली है लेक्चर नंबर 1 में। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या हिस्ट्री रह चुकी है, क्या समझा जाता था इसके बारे में। पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फाइनल डेफिनेशन आप समझ लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फाइनल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये वो कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड या कह लें बाय कोवलेंटली बॉन्डेड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो मिलकर बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर बनते हैं इनमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और कोवलेंट बॉन्ड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और इनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से मुराद वो कंपाउंड्स हैं जो इनसे मिलकर बनते हैं। अब क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मिलके बनते हैं कार्बन से और हाइड्रोजन से, इसीलिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स hydrogen and carbons mean carbon। हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी है बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होते हैं। डेरिवेटिव से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोकार्बन ले लेती हूँ मीथेन। मीथेन का हमारे पास फॉर्मूला होता है CH4। CH4 क्योंकि ये मीथेन है और कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है तो इस मीथेन को हम कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन ही क्या होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो मीथेन है जब ये सनलाइट की मौजूदगी में सनलाइट में हम इनका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ, तो ये रिएक्शन कैसे होता है, CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाती है। ये जो CH4 है इनमें से क्या होता है एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगी। जब एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले 4 हाइड्रोजन थी अब कितनी हो जाएंगी 1 2 3, क्योंकि ये बॉन्ड बनाकर मिले होते हैं। CH4 का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ये होता है CH का फॉर्मूला में अगर ओपन करो 4 हाइड्रोजन होती हैं।
मैंने अभी आपको कहा कि इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, लेट्स सपोज ये वाली हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, और जैसे ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो इसकी जगह पर यहाँ से एक क्लोरीन आ जाएगा, एक क्लोरीन रिमूव होगा और वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक क्लोरीन यहाँ से इसके पास चला गया, ये चीज आ गई। अब इसमें से एक क्लोरीन यहाँ चला गया तो पीछे एक क्लोरीन आपके पास रह जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुई थी और ये जो क्लोरीन था ये मिलकर बना देंगे HCl। अब ये जो हमारे पास आए हैं, यानी एक एटम को हमने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्लोरीन आ गई हाइड्रोजन की जगह। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से आए हैं तो हम कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। और इनकी स्टडी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल करेंगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी हम स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं हम जिसके लिए ये मेन टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है। हमने हाइड्रोकार्बन स्टडी करनी है, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स का नाम कुछ यूं है, 10 आपके सिलेबस में मेंशन है। और फर्स्ट है आपके पास मीथेन, सेकंड है इथेन, थर्ड नेम है हमारे पास प्रोपेन, फोर्थ नेम है ब्यूटेन, फिफ्थ पे आते हैं हमारे पास पेंटेन, सिक्स पे आते हैं हेक्सेन, सेवन पे आते हैं हेप्टेन, एट पे आते हैं ऑक्टेन और 9 पे आते हैं नोनेन और 10 पे आते हैं डेकेन। क्योंकि सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं इसका मतलब ये है ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, ये तमाम ही कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। ऑब्वियस बात है ये चीज तो कॉमन है कि कार्बन और हाइड्रोजन है, यकीनन एक दूसरे से ये डिफरेंट किस लिहाज से होंगे, इनके नंबर्स के लिहाज से, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद इन सब में क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो हमने यहाँ पे मालूम करनी है। अब ये जो हमारे पास नाम है जैसे मीथेन, मीथेन के जो फर्स्ट पार्ट है ये हमें बताएंगे। मीथेन का मतलब होता है एक कार्बन वाले, इथेन है तो एच का मतलब होता है कार्बन दो होंगे। प्रोपेन में प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन वाले, हेप्ट का मतलब 7, ओक का मतलब 8 कार्बन, नोनेन का मतलब 9 कार्बन और डेक का मतलब 10 कार्बन। ये जो हमें कार्बन की तादाद है वो इनके नाम से ही हमें पता चल जाती है और आपने भी ऐसे ही याद करनी है। अब आप देखें कि इन सब के नाम के एंड पे एन है और इस एन का मतलब होता है कि इनमें जो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी ये 10 के 10 में ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी हाइड्रोकार्बन की वो क्लास है जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। और यही चीज हमें हेल्प करेगी, यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही हमें बताएगा कि इधर हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। तो इधर हम इनके केमिकल फॉर्मूले जो हैं वो मालूम कर सकते हैं।
इनके हम केमिकल फॉर्मूले मालूम कर सकते हैं 2 तरीकों से, और वो 2 तरीके हमने समझने हैं। फर्स्ट मेथड किस लिए? टू राइट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो हमें बताता है कि हमारे पास कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने। हम सबसे मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमें पता है कि हमारे पास, क्योंकि मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे। और क्योंकि मीथेन है और मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, जिसमें कार्बन एक ही होंगे। हमें देखना है हाइड्रोजन कितने होते हैं इसमें, क्योंकि कार्बन हमारे पास एक ही है और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, आपने 9 चैप्टर में पढ़ा होगा। 4 वैलेंसी का मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये एक ही कार्बन है। दैट्स मीन ये अपने चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा। तो इसीलिए एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ही होंगे, क्योंकि वो सिंगल है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा CH4। नेक्स्ट हम देखते हैं इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है जो हमें असल तादाद बताते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की या किसी भी कंपाउंड की। कि अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके इनकी एक्चुअल तादाद क्या होगी। और इथेन एथ का मतलब होता है हमारे पास 2 कार्बन, जिनमें 2 कार्बन हो, यानी यहाँ पे कार्बन की तादाद 2। और हमें ये भी पता है एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले, तो ये जो 2 कार्बन है ये आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, बेसिकली किसी भी एलिमेंट के साथ जितनी लाइंस होंगी वो उतने ही बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन के साथ एक ही लाइन है, दैट मीन इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, एक बनाया हुआ है, 3 रह गए। तो ये 3 जो हैं हाइड्रोजन के साथ बनाए गए। इधर भी अगर हम देखें, कार्बन के साथ एक लाइन है यहाँ पे, तो इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है, बाकी 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और कोशिश करनी है कि ये जो आपके पास हम लाइन लगा रहे हैं ये तरीके से हमने लगाए, हवा में ये लाइंस ना लगे हों। अगर हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कार्बन होंगी तो हाइड्रोजन की तादाद हमारे पास 6 होगी, और ये बन जाएगा इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देखना है इसका। और अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे। और प्रोप जो वर्ड है ये हमें बताएगा कि 3 कार्बन होंगी इसमें, यानी कार्बन की तादाद 3 है,
हाइड्रोजन हम देखेंगे कैसे आएंगे। 3 कार्बन है और ये एन है। एन का वर्ड होता है कि मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड होगा। ये अभी हम जितने भी पढ़े हैं सारे सिंगल बॉन्ड वाले पढ़े हैं। इस कार्बन के साथ एक लाइन है, दैट्स मीन इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। बाकी ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन के साथ 2 लाइंस हैं, एक ये और एक ये, यानी इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो बाकी 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 कार्बन है, तो हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी? 8, और यह बन जाएगा प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास, हम ब्यूटेन ले लेते हैं। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन होंगे हाइड्रोजन, ये जो ब्यूट का वर्ड है ये हमें बताता है कि ये 4 कार्बन होंगे इसमें, यानी इसमें कार्बन की तादाद 4 है। और अभी आपको पता चल गया होगा ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो हम कार्बन 1 2 3 4, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी बॉन्ड 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो बाकी 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो बाकी ये हाइड्रोजन के साथ, और इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक लाइन है इसके साथ, तो बाकी 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। हम काउंट कर लेते हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन जाएगा हमारे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बना सकते हैं। ब्यूटेन हम पेंटेन ले लेते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म कार्बन होंगे और हाइड्रोजन। पेंट हमें बताता है कि कार्बन 5 है, और ये एन बताता है इन 5 के 5 कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो बाकी 2 ये हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने भी 2 बनाए हुए हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने भी 2 बनाए हुए हैं, तो बाकी ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और इसने एक बनाया हुआ है, तो बाकी ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन हमारे पास कितनी होंगी? 12। पेंटेन तक मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। ये तरीका बहुत आसान है। सेकंड जो मेथड है हमारे पास, मेथड टू राइट देयर से मुराद है हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। राइट देयर मॉलिक्यूलर, वैसे तो इसको मोलेक्युलर भी बोलते हैं, मोलेक्युलर फॉर्मूला। इस मेथड में हम यूज करेंगे, इन दिस मेथड we use
फॉर्मूला। और क्योंकि मैंने आपको बताया है ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन के लिए जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस फॉर्मूले के जरिए हम मालूम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी हाइड्रोकार्बन का। किसी भी हाइड्रोकार्बन से मुराद ये है वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब हम अगेन ले लेते हैं, हमारे पास मीथेन है। मीथेन का हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन लास्ट में पाई जाएगी। तादाद कैसे मालूम करनी है? अब अगेन ये जो मैथ है ये हमें बताएगा इसमें कार्बन 1 है, यानी एक कार्बन होगी तो यानी इसकी n वैल्यू है 1। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? CnH2n+2। n वैल्यू हमारे पास 1, तो C n की जगह 1, H 2 और n की जगह 1+2। C 1 है, लिखे ना लिखे एक ही बात है। 2 ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, H लिखेंगे 2 ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 1 2+2। CH2+2 4। तो ये है आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऊपर वाले मेथड से करें तब भी ये फॉर्मूला आया था, इस फॉर्मूले को यूज किया तब भी हमारे पास यही फॉर्मूला आया है। नेक्स्ट है हम अगेन ले लेते हैं इथेन। इथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कार्बन और हाइड्रोजन होगी और एथ है और एथ हमें बताता है कार्बन इसमें 2। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं CnH2n+2। n वैल्यू 2 है तो C n की जगह 2, H 2 एज इट इज, n की जगह 2+2, C2 H 2 to the 4+2, C2H 4+2 6। ये है हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। इसका भी ऊपर जैसे मालूम किया था वही सेम फॉर्मूला इसका भी यही आया। मेथड डिफरेंट है लेकिन हमारे पास इनके फॉर्मूले सेम ही आएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन की अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू CH, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे इसमें, और प्रोप हमें बताएगा कि इसमें कार्बन की तादाद 3 है, यानी इसकी n वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3। फॉर्मूला CnH2n+2, Cn की जगह 3, H2 एज इट इज, n की जगह 3, C3H 2 3 6+2, C3 6+2 8, and it is the formula of propane यानी C3H8। ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रोपेन का। ब्यूटेन का भी निकाल लें। और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन एंड हाइड्रोजन
ब्यूटेन वर्ड हमें बता रहा है कि इसमें कार्बन 4 होंगी, यानी n वैल्यू इसकी 4 है। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, CnH2n प्लस 2, Cn की जगह 4, 2 एज इट इज, n की जगह 4 प्लस 2, C4, 2 for the 8 plus 2, C4, 8 plus 2, 10. And this is the formula of butane. 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। तो ये दो मैंने मेथड बताए हैं, इन दोनों मेथड से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन, स्पेशली वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि बहुत से और भी हाइड्रोकार्बन है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड हो। और आपको अब पता चल गया होगा कि ये जो कोई भी नाम है इनमें एन मेंशन है। एन, ये जो स्टार्ट वाले नाम है ये हमें बताएंगे कार्बन की तादाद के बारे में, जो आपने याद करनी है, इनके नामों से ही इनको याद करना है। और ANE हमें बताएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आए।